दोस्तों, अगर हम किसी बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए तो बैंक वाले जो सबसे पहले कंडीशन रखते हैं वो यही होती है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, तभी हम आपको लोन दे पाएंगे। तो हम ये सोचते हैं कि ये सिबिल स्कोर एक्चुअली होता क्या है और ये सिबिल स्कोर कहाँ से मिलता है और कौन इस चीज़ को डिसाइड करता है। तो अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो सिबिल स्कोर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और मैं पिछले 7 सालों से भारत के प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में काम कर रहा हूं और उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कुछ फाइनेंशियल नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है सिबिल। तो आइए जानते हैं सिबिल क्या है। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है व्हाट इज़ सिबिल या सिबिल क्या है। तो सिबिल की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये एक्चुअल में है क्या दोस्तों, ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है या एक तरह का इंस्टीट्यूशन है या आप कह सकते हो एक तरह की कंपनी है जो कि देश में रहने वाले हर एक इंसान का कि लोन हिस्ट्री या क्रेडिट हिस्ट्री का ब्यौरा रखती है। मतलब किसी इंसान ने किस कंपनी से या किस बैंक से कब लोन लिया था और कितना उसके पास कितना अभी लोन बकाया है या कितना उसने पे कर दिया या उसकी किस्त सही तरीके से जा रही है या नहीं, इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करते हैं और इनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन बैंकों द्वारा आती है। मतलब ये सरकार का मैंडेट है। जो बैंक है, सभी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो सिबिल को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अपने हर एक कस्टमर की, हर एक ग्राहक की इन्फॉर्मेशन वो सिबिल को देते हैं। जिस इन्फॉर्मेशन के बेस पर सिबिल जो ऑर्गेनाइजेशन है किसी इंडिविजुअल का या किसी नॉन इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल मतलब किसी इंसान का या नॉन इंडिविजुअल मतलब किसी कंपनी का या किसी फर्म का, उसका सिबिल एक स्कोर डिसाइड करते हैं और दोस्तों इसी को सिबिल स्कोर कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर या फिर आपका सिबिल स्कोर किन चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है या किसी एनबीएफसी से लोन लिया है तो उस लोन को आपने पे कैसे करा है। मतलब आपकी कोई किस्त बाउंस तो नहीं हुई या कोई आपको ओवरड्यू तो नहीं चल रहा, इसको कहते हैं हम क्रेडिट हिस्ट्री। सेकंड जो पॉइंट इसके अंदर आता है वो आता है क्रेडिट इंक्वायरीज़। दोस्तों, कुछ टाइम क्या होता है हम कि एक बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी वजह से लोन डिले हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं तो हम दूसरे बैंक में भी लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं और तीसरे में भी अप्लाई करते थे। मतलब एक टाइम पे मल्टीपल बैंक्स में हम लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों, इस केस में क्या होता है कि हर बैंक हमारे क्रेडिट जो स्कोर होता है, हमारा जो सिबिल स्कोर होता है उसकी इंक्वायरी करता है। तो मल्टीपल इंक्वायरी एक टाइम में होती है या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना सिबिल स्कोर खुद से चेक करते रहते हैं और वो महीने में 2-3 बार अपना सिबिल स्कोर चेक कर लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपकी जो इंक्वायरी है, जो आपकी सिबिल इंक्वायरी है, उसकी जो चेक करने की फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, जो आपके सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट करती है और सिबिल स्कोर आपका कम होने लगता है। तो अगर आपको भी ये आदत है तो ये ऐसा कभी मत करना। तीसरा जो टॉपिक है ज़्यादा लोन लेने की आदत या फिर कह सकते हैं हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन। दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा लोन लेने की आदत है, ये भी आपको एक सिबिल स्कोर आपका ख़राब करता है। जैसे मान लीजिए आपको पर्सनल लोन चल रहा है, मान लीजिए किसी इंसान का पर्सनल लोन चल रहा है, वो साथ में कार लोन भी ले लेता है और साथ में होम लोन भी ले लेता है, साथ में वो अपना एक क्रेडिट कार्ड भी है जिसकी लिमिट 1 लाख है, वो भी उसको पूरा यूटिलाइज़ कर देता है। अगर किसी इंसान को क्रेडिट जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है तो वो आपके सिबिल स्कोर को डाउन करता है। अब बात करते हैं सिबिल स्कोर की रेंज क्या होती है। तो दोस्तों, अगर इसकी रेंज की बात करें तो ये 300 से 900 के बीच में होता है। तो मतलब मिनिमम आपका जो सिबिल स्कोर होता है वो 300 होता है और मैक्सिमम आपका 900 चला जाता है। तो दोस्तों, इसको ना 4 हिस्सों में बांटा गया है: पुअर, एवरेज, गुड और एक्सीलेंट। मतलब सबसे पहला था पुअर। मतलब अगर आपकी जो क्रेडिट स्कोर है वो 300 से 550 मतलब 550 के बीच में है तो उसे पुअर माना जाता है, तो जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। अगर किसी इंसान का जो सिबिल स्कोर है वो इस रेंज के बीच में है तो शायद ही कोई बैंक या एनबीएफसी उसको लोन देगा। मतलब अगर मैं बात करूँ, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊँ तो उसको कोई भी लोन नहीं देगा, कहीं से उसको लोन नहीं मिल सकता। दूसरा जो स्लैब है वो आती है 550 से 650, इसको बोलते हैं एवरेज। अगर आपका स्कोर 551 से 650 के बीच में है तो उसे एवरेज माना जाएगा। मतलब कुछ बैंक या कुछ एनबीएफसी आपको लोन दे सकते हैं, आपको लोन के लिए डिनाई नहीं करेंगे। हो सकता है उसकी कुछ कंडीशन जैसे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, या फिर आपसे जो सिक्योरिटी लेते हैं वो थोड़ी ज़्यादा वो डिमांड कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये मैं आने वाली वीडियोज़ में सारा डीपली एक्सप्लेन कर दूँगा। तीसरा जो स्लैब आता है वो होता है गुड का। मतलब अगर किसी इंसान का जो क्रेडिट स्कोर है 650 से लेकर 750 के बीच में वेरी करता है तो ये गुड माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इसका ये मतलब है कि शायद
ही कोई ऐसी बैंक या कोई ऐसी एनबीएफसी होगी जो आपको लोन के लिए मना करेगी। उस इंसान को कोई भी क्रेडिट स्कोर की वजह से उसका लोन डिनाई नहीं हो सकता, वो कहीं भी जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्लैब आती है वो होती है एक्सीलेंट। इसका मतलब ये है आप किसी भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करोगे तो वो आपको क्रेडिट स्कोर की वजह से आपका लोन डिनाई नहीं करेगा। मतलब आपको लोन जो मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक से अप्लाई करोगे आपको ईजिली मिल जाएगा। आप होम लोन के लिए अप्लाई करोगे ईजिली मिल जाएगा। आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करोगे ईजिली मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हुआ सिबिल स्कोर का बेसिक इंट्रोडक्शन। आने वाली जो वीडियोस है उसमें मैं शेयर करने वाला हूँ कि अपना सिबिल स्कोर खुद से कैसे चेक कर सकते हो, वो भी फ्री में, बिना किसी को पैसे दिए या किसी बैंक में अप्लाई करे आप अपना सिबिल स्कोर खुद से कैसे चेक कर सकते हो। या सिबिल स्कोर अगर आपका ख़राब है तो सिबिल स्कोर को बढ़ा कैसे सकते हो। सिबिल स्कोर की पूरी डिटेल में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। इसकी पूरी अलग से सीरीज़ मैं आपको बनाऊँगा। तो अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हो या आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए नमस्कार।